भजन क्या होता है? भजन किसे कहते हैं? भजन, भजन की परिभाषा क्या है? देखो, एक विद्वान ये बता रहा है, ये भजन एक तरह का नहीं होता है, कई तरह का होता है। एक तरह का भजन नहीं होता है, कई तरह का होता है। एक कवि कहता है कि भजन की कोई लंबी परिभाषा थोड़ी। भजन भजन भजो नहीं, जहां वही बनेरा वो भी तो भजन बताया गया है। और एक भजन होता है दिखावटी भजन, दिखाने वाला। कैसा? माला भी जप रहे और बीच में ध्यान आ गया, गालियां बकने लगे, फिर माला में लग गए। और एक भजन होता है स्वार्थ का भजन, मतलब का। वो कैसा? भगवान की तस्वीर के आगे खूब 15-20 अगरबत्ती लगाई और खूब घंटुरिया बजाई। भगवान हमें संध्या तक 20,000 रुपया मिल जाए तो 10 रुपए का प्रसाद जरूर बांट देंगे, यानी 20,000 मिलेंगे तो। वैसे भगवान से कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई मतलब नहीं। और एक भजन होता है बिना मतलब का भजन, निस्वार्थ का भजन, भगवान के चरणों में ध्यान लगाना और सिर्फ मन में एक ही बात सोचना कि तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जो कुछ भी है वो सब तेरा है, तूने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया, यही तेरी बहुत कृपा है। लेकिन कबीरदास ये कहते हैं कि भजन होता क्या है? तो महात्मा कबीरदास जी ने इशारा दिया कि भजन कहते किसे? तो कबीरदास बोले कि आदतें बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। कबीरदास कहते हैं आदतें बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। बुरी आदतों को सुधारना, बुरी आदतों में बदलाव करना, ये भी एक तपस्या, एक भजन है। और मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। ये मन बड़ा चंचल होता है वक्त, हवा से भी तेज चलने वाला मन जहां लग जाता है और जहां लग गया वहां से कभी हटने की इच्छा ही नहीं करता है। एक दिन बुद्धि में आया, ये मन जो होता है गधा होता है, गधा गधा। तुम गधा को रोजाना एक ही जगह बांधो, एक ही खूंटा में बांधते रहो, पर किसी दिन तुम उसे बांधना नहीं, वही खड़ा कर देना, तो पूरी रात ऐसे ही खड़ा रहेगा, समझे हम तो बंधे हैं। ऐसे मन होता है, जहां लगता है वहां से हटने की कभी इच्छा नहीं करता। बोले मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। कहते हैं तू आया है कहां से और कहां जाएगा, तू अपने को पहचान ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। बोले आदतें बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। तो भजन तो ऐसी चीज है जो हर आदमी को करना चाहिए। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधे में पुण्याद, जितना वक्त मिल जाए, जितना समय मिल जाए, भगवान के नाम के लिए वही बहुत है। क्योंकि ये भगवान की बड़ा कृपा रही जो भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो भगवान ने हमें मनुष्य बना दिया। अब एक सोचने वाली बात, एक बात और हम आपको बताएं, हर आदमी के ऊपर कितनी कृपा होती है? बोले हर आदमी के ऊपर कृपा होती है चार कृपा होती है हर आदमी के ऊपर। कौन कौन सी चार कृपा? बोले सबसे पहली और सबसे बड़ी कृपा होती है भगवान की, जिन भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया, ये बहुत बड़ी कृपा है। एक सोचने वाली बात, कहीं भगवान हमें मनुष्य न बनाते
कई हमें गधा बना देते तो हम कहाँ होते हैं? होते कहाँ? कहीं भट्टा पे लगे होते, ईंटें धोते होते या चिल्लाते थोड़े। ये भगवान की बड़ा कृपा है जो हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। और दूसरी कृपा होती है माता और पिता की, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जन्म दे के पाल दिया। ये भी बहुत बड़ी कृपा है जो हमें जन्म दे के पाल दिया। अगर जन्म दे के हमें पालते ना, कहीं हमें गड्ढा में फेंके आते तो हम कहाँ होते। ये भगवान की बड़ा कृपा है। और माता पिता की दूसरी कृपा है। और तीसरी कृपा बताई गई है गुरु की, जिन्होंने हमें अच्छी रास्ता बताई, बढ़िया मार्ग दिखाया। अब कृपा बची एक चौथी, वो लास्ट वाली चौथी कृपा किसकी है? बोले चौथी कृपा बताई गई है खुद की। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? शराबी बन रहे हो, जुआरी बन रहे हो, समाज में नाम कर रहे हो या बदनामी कर रहे हो। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? और जिस आदमी ने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आया। और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई, उससे जीवन में कभी सुख ही नहीं मिला। पूरे जिंदगी भर में हर आदमी को एक बार मौका मिलता है बनने और बिगड़ने का, वो भी एक बार मिलता है, रखो या भगा। जवानी, अगर जवानी में जिस आदमी ने अपने शरीर पे थोड़ा भी ध्यान दिया, उसे कभी दुख नहीं मिला। और जो जवानी में ही बिगड़ गया, उसे कभी सुख ही नहीं मिला। फिर क्या करोगे? जब जवानी में पाटन लगाए के सड़कों पे चप्पलें चढ़काते रहोगे, फिर बुढ़ापे में क्या करोगे? एक कवि कहता है कि तो पे सदा न रहे जवानी, बोले कि तेरी थोड़ी सी जिंदगानी वो काहे मरेदा। तो ये महाराज